हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है एन आइडियल गैस इज एनक्लोज इन अ कंटेनर एज शोन इन फिगर द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 100 न्यूटन पर मीटर द एरिया ऑफ द पिस्टन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द कॉलम इज 100 सेंटीमीटर द compression of the spring is 10 centimeter there is no friction between the wall and the piston the whole system is heated to make the temperature 2.4 times the original temperature find the distance moved by the piston in centimeter take the atmospheric pressure is equal to 10 to the power 5 pascal if your answer is n fill the value of n by 5 तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। सो देखिए कुछ इस प्रकार का सेटअप हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एक पिस्टन है, यहाँ पर एक एनक्लोज कंटेनर है, एक पिस्टन के साथ यहाँ पर एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें 100 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है शुरू में। ठीक है, के की वैल्यू दे रखी है हमें 100 न्यूटन पर मीटर। एरिया में दिया हुआ है, लेंथ दे रखी है गैस कॉलम की 100 सेंटीमीटर जिसको 1 मीटर हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पे जो कंप्रेशन स्प्रिंग के अंदर वो कितना यहाँ पे 10 सेंटीमीटर यहाँ पे कंप्रेशन दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे बिफोर हीटिंग बात करूँ, पहले जब हमने इसको हीट नहीं किया है तब मैं यहाँ पे यदि बात करूँ तो यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा होगा वो हम देख सकते हैं। तो प्रेशर जो आएगा इनिशियली वो कितना आ जाएगा PATM है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस जो यहाँ पे स्प्रिंग गैस के द्वारा जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वजह से जो प्रेशर आएगा दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये आ गया 10 to the power 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस के हमें दिया हुआ है 100 इंटू एक्स, जो इनिशियल कंप्रेशन है वो है 0.1 मीटर दैट इज 10 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय जो एरिया है वो कितना आ जाएगा 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 into 10 to the power 5 पास्कल। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इनिशियल प्रेशर। फिर आफ्टर हीटिंग हमने जब इसको क्या कर दिया यहाँ पे हीट कर दिया तब हमारे पास अब प्रेशर कितना हो जाएगा। तो हीट करने के बाद PATM तो आएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे जो हीट करने के बाद जो स्प्रिंग है उसके अंदर एलोंगेशन यहाँ पे x डैश आ गया है। ठीक है, तो जो नया प्रेशर है वो कितना हो जाएगा PATM प्लस KX डैश डिवाइड बाय A, K और A तो सेम रहेंगे। तो ये हो गया 10 to the power 5 प्लस 100 इंटू एक्स डैश हमें पता नहीं है डिवाइड बाय 10 to the power -4। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी 10 to the power 5 ब्रैकेट 10 to the power 10 x डैश प्लस 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 हम बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम बोल देते हैं। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो P1 V1 डिवाइड बाय T1 होगा वो बराबर होगा P2 V2 डिवाइड बाय T2 के। ठीक है भाई, P1 की बात करते हैं, P1 हमने लिख दिया यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। V1 की बात करते हैं तो V1 को हमने एज इट इज़ V1 रख दिया डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी है, V2 को हमने एज इट इज़ रख दिया डिवाइड बाय जो T2 है। अब टेम्परेचर यहाँ पे कितना हो जाता है 2.4 टाइम्स हो जाता है ओरिजिनल का, तो T2 को मैं 2.4 T1 लिख सकता हूँ। सो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी 2V1 इज इक्वल टू 10x डैश प्लस 1 इंटू V2 डिवाइड बाय 2.4, इसको बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है भाई, चलिए इनिशियल वॉल्यूम की बात करते हैं। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ ऑफ द कॉलम। तो एरिया कितना है 10 to the power -4, लेंथ ऑफ द कॉलम कितना हो जाएगी 1 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 10 to the power -4 मीटर क्यूब। V2 की बात करते हैं तो V2 कितना हो जाएगा A इंटू, मान लेते हैं कि बाद में लेंथ ऑफ द कॉलम तो x ही रहेगी, L रहेगी। ठीक है, मान लेते हैं कि जो पिस्टन है वो यहाँ पे x डिस्टेंस मूव कर जाता है जो कि हमें फाइंड आउट भी करना है। तो मान लेते हैं पिस्टन यहाँ पे x डिस्टेंस मूव कर जाता है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पे L प्लस एक्स डैश। ठीक है, यहाँ पे जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी L प्लस एक्स डैश हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही रहेगा। तो हमारे पास जो V2 है वो कितना जाएगा 10 to the power -4 1 प्लस एक्स मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास आ गया V2। V1 और V2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर किसमें 3rd में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी 4.8 इज इक्वल टू 10x डैश प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे ये x क्या है कि पिस्टन कितना मूव किया है और x डैश क्या है टोटल एलोंगेशन कितना हुआ है स्प्रिंग का। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, हाँ हमें पता है यहाँ पे जो x क्या है जितना पिस्टन यहाँ पे मूव किया वो किसके बराबर होगा टोटल एलोंगेशन स्प्रिंग के अंदर कितना आया है दैट इज x डैश माइनस इनिशियली कंप्रेशन कितना था, इनिशियली 10 सेंटीमीटर कंप्रेस थी तो वो 10 हम यहाँ पे घटा देंगे। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो x होगा जितनी डिस्टेंस यहाँ पे पिस्टन मूव करेगा वो बराबर होगी x डैश माइनस 0.1 मीटर के। ठीक है भाई, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम ये जब पुट करके सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आएगी x डैश में, जिसको आप जब सोल्व करोगे तो x डैश की आपके पास 2 वैल्यू आएगी, एक वैल्यू नेगेटिव आएगी जिसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, एक वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी दैट इज 0.3 मीटर जिसको मैं 30 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। तो ये तो क्या आया हमारे पास टोटल एलोंगेशन आया है स्प्रिंग के अंदर। हमें पता है इनिशियली वो कितनी 10 सेंटीमीटर कंप्रेस थी, तो पिस्टन कितनी डिस्टेंस यहाँ पे मूव किया होगा 30 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर दैट इज 20 सेंटीमीटर, और आई कैन राइट 0.3 मीटर माइनस 0.1 मीटर दैट इज 0.2 मीटर, इसको हम 20 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे n/5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 20 डिवाइड बाय 5 दैट इज 4 हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। थैंक यू।